दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हम एनिमेशन के ज़रिए रोचक कहानियाँ और मनोरंजक वीडियो आप सभी के लिए तैयार करते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करें और देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने जो विषय लेकर आ रहे हैं वह कोई कहानी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के डुआर्स की खूबसूरती, वहाँ के चाय बागानों की ज़िंदगी और वहाँ काम करने वाले मज़दूरों की कठिन परिश्रम से भरी ज़िंदगी तथा कुछ अद्भुत तथ्यों पर आधारित है। डुअर्स के चाय बागानों की जानकारी में जाने से पहले सबसे पहले हम टर्म डुअर्स के बारे में जानेंगे। डुआर्स शब्द संस्कृत और स्थानीय भाषाओं से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दरवाज़ा या प्रवेश द्वार। यह नाम अपने आप में इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक भूमिका को बखूबी दर्शाता है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत और भूटान के बीच का ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक द्वार रहा है। यह ज़मीन न केवल दो देशों को जोड़ती है, बल्कि दो भिन्न जीवन शैलियों और संस्कृतियों को भी जोड़ती है। डुआर्स पश्चिम बंगाल के उत्तरवर्ती भाग में स्थित है और मुख्य रूप से जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार तथा आंशिक रूप से दार्जिलिंग और कूच बिहार जिलों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में बसा है और इसकी भौगोलिक संरचना अत्यंत समृद्ध एवं विविध है, जिसमें घने जंगल, बहती नदियाँ, हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और उपजाऊ मैदान शामिल हैं। यह क्षेत्र प्रकृति की एक अनोखी कृति है। यहाँ की धरती पर रायडाक, तोरसा, तीस्ता जैसी नदियाँ बहती हैं, जो न केवल ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं, बल्कि इसे जीवन से भर देती हैं। इनके किनारे बसे गांव और बस्तियां आज भी नदी आधारित जीवन जीती हैं। 1865 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ट्रीटी ऑफ सिंचुला के तहत डुआर्स क्षेत्र को भूटान से छीन लिया। यह केवल एक राजनीतिक अधिग्रहण नहीं था, बल्कि उस समय की औपनिवेशिक दृष्टि का हिस्सा था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और व्यापारिक लाभ सर्वोपरि थे। ब्रिटिशों की नज़र इस क्षेत्र की विशेष जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर वर्षा पर पड़ी। 1870 के दशक में ब्रिटिश बागबानों ने यहाँ के जंगलों को साफ कर चाय बागानों की स्थापना शुरू की। डंकन ब्रदर्स, विलियमसन मैगर, गुडरिक और अन्य ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ अपने बड़े चाय बागान स्थापित किए। ये कंपनियाँ न केवल चाय उत्पादन में लगी थीं, बल्कि एक पूरी उपनिवेशीय व्यवस्था भी विकसित कर रही थीं, जिसमें बंगले, कारखाने, रेलवे लाइनों से लेकर क्लब और चर्च तक सब कुछ शामिल था। 20वीं सदी की शुरुआत तक डुआर्स एक प्रमुख चाय उत्पादन केंद्र बन गया, जो उत्पादन में असम और दार्जिलिंग को टक्कर देने लगा। बागानों में ही बड़े बड़े चाय कारखाने बनाए गए ताकि पत्तियों की स्थानीय रूप से प्रोसेसिंग हो सके। इस क्षेत्र ने अपनी विशिष्ट किस्म की चाय विकसित की, जिसे डुआर्स चाय कहा गया, जो चमकदार रंग, मध्यम कड़वाहट और तेज स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में डुआर्स के जंगलों को काटकर चाय बागानों की नींव रखी, तब सबसे बड़ी चुनौती थी इन बागानों में काम करने के लिए विशाल श्रम शक्ति की व्यवस्था। उस समय स्थानीय जनसंख्या इतनी नहीं थी जो इस कठिन श्रम को निभा सके। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों से आदिवासी समुदायों और नेपाली समुदायों को भारी संख्या में लाकर इन बागानों में बसाया। इन्हें लुभावने वादों और झूठे अनुबंधों के जरिए डुआर्स लाया गया, लेकिन जब ये परिवार यहाँ पहुँचे तो उनका सामना हुआ कठिन जलवायु, घने जंगलों और कठोर श्रम से भरी जिंदगी से। इन आदिवासी मजदूरों ने वह सब सहा जो एक मानव शरीर और आत्मा के लिए चुनौती से कम नहीं था। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक झुके हुए कंधों से चाय की पत्तियां तोड़ना, तपती गर्मी में या तेज़ बारिश में भी काम करना और फिर तंग झोपड़ियों में जीवन गुजारना। न उचित इलाज, न शिक्षा, न पर्याप्त वेतन, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत ही वह नींव बनी जिस पर डुआर्स की चाय उद्योग आज भी खड़ा है। समय के साथ ये श्रमिक यहीं के होकर रह गए। उन्होंने अपने गांव बसाए, लोकगीतों में अपने दुहक और संघर्ष को गाया और अपनी पहचान को बनाए रखा। आज भी इन आदिवासी समुदायों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी चाय बागानों में काम करती है। उन्होंने चाय उद्योग को सिर्फ श्रम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आत्मा दी है। उनकी वेशभूषा, त्योहार, नृत्य जैसे सारहुल, कर्मा और बोलियाँ आज डुआर्स की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं।
1947 स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इन चाय बागानों का स्वामित्व भारतीय उद्योगपतियों को सौंपा गया। बिरला, खैतान, जुबिलेंट, टाटास जैसे बड़े भारतीय कारोबारी समूहों ने इन बागानों को खरीदा और इन्हें आधुनिक भारतीय व्यापार तंत्र का हिस्सा बनाया। इन बागानों के मजदूर, जिनमें ज़्यादातर आदिवासी, नेपाली और अनुसूचित जाति समुदायों के लोग थे, अब भारतीय मालिकों के अधीन थे, लेकिन उनकी दैनिक जिंदगी में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। अधिकारों की कमी, यूनियन संघर्ष और भविष्य की अनिश्चितता बनी रही। टी बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने उद्योग में सुधार लाने के लिए कई पहलें शुरू की। श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की योजना, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, बागानों के आधुनिकीकरण और मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा, वेतन आयोगों का गठन और श्रमिक संगठनों के साथ संवाद, बंद पड़ी चाय बागानों को पुनर्जीवित करने के प्रयास। हालांकि इन पहलों से थोड़ी सुधार की किरणें दिखीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। कई बागान अभी भी या तो बंद हैं या न्यूनतम उत्पादन पर चल रहे हैं और मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल के दुआर्स क्षेत्र में कुल 154 चाय बागान हैं। दुआर्स नॉर्थ बंगाल रीजन के बड़े चाय क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें कुल 283 चाय बागान शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर बंगाल के कई चाय बागान बंद हो चुके हैं, जिससे लाखों श्रमिकों की आजीविका पर असर पड़ा है। इन बंद होने के प्रमुख कारणों में चाय की घटती कीमतें, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि मौजूदा वेतन आज की महंगी जीवन शैली का सामना करने के लिए बहुत कम है। स्थानीय नेताओं जैसे राजनीतिक लोगों की भागीदारी भी इसमें देखने को मिलती है। ये लोग अपने स्वार्थ और फायदे के कारण चाय बागान को ठीक से चलने नहीं देते। असल में ये नहीं चाहते कि चाय बागान फिर से खुले, क्योंकि ये लोग खुद से चाय की पत्तियां बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं। डुआर्स और तराई क्षेत्र में पानीघट्टा, रामझोरा, डालमोर, लंकापारा, हांटापारा, गरगांडा, तुलसीपारा, मधु, बांदापानी, ढेकेलापारा, सुरेंद्रनगर, बागराकोट और रेड बैंक जैसे बागान बंद हो चुके हैं। इन बागानों के बंद होने से लाखों की नौकरियां की हानि, श्रमिकों के लिए आर्थिक कठिनाई और क्षेत्र में चाय उद्योग के भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। स्पेशली जो बुजुर्ग या वृद्ध लोग हैं और जिनका घर इसी काम चाय बागान पर निर्भर है, उन्हें इसका सबसे ज़्यादा असर झेलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग घर से दूर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आजीविका पूरी तरह से इसी काम पर टिकी होती है।